चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाइए। आज के शानदार बेहतरीन क्लास में देखेंगे जो आप सभी के पेपर में सवाल जो देखने को मिलेंगे साथी, इसी क्लास से डायरेक्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल 100%। क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर की जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही के रेलवे की परीक्षा में जो आपके लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, उन सारे सवालों को इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे, तो सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथी चैनल को आप सभी साथी फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास की जानकारी आप लोगों को समय से मिले। देखिए पहला सवाल पूछा गया है, पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप सभी के इस क्लास से पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहला सवाल है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे। 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। आप लोग याद रखेंगे बाबा फरीद के शिष्य थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख जो है प्रचलित करवाया था। किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। तो याद रखेंगे धनदेव ने, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चौरी चौरा की जो घटना है यह कब हुई थी, बताएंगे। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, चौरी चौरा की जो घटना है यह कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है 1922 में हुआ था चौरी चौरा की घटना, आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शासक के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। किस शासन के द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग के स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, अकबर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल पूछा गया है, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधियों वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे साथी, सभी लोग याद रखेंगे सी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए क्लास की पीडीएफ के लिए सभी साथी इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा, और आप सभी साथी प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहाँ से ले पाइएगा। तो इस नंबर पर आप लोग जो व्हाट्सअप करेंगे कुछ लिख करके, उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे किस कला शैली में बुद्ध की जो प्रतिमा का जो है पहली बार विकास हुआ। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है बी ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग मथुरा कला में, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न, सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला जो सम्मेलन है यह कहाँ आयोजित किया था। सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन कानपुर में, आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। और जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे। देखिए अगला सवाल पूछा गया है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, बताएंगे। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है काशी, आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल, याद रखिएगा।
1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश के सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो याद रखेंगे मेरठ है। कौन सा? मेरठ आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? बताएंगे। 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। कानपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में? तो सभी साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? बताएंगे, सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सभी साथी बताएंगे। प्रत्येक सवाल का आंसर बताने के लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा जी। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मथुरा आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। देखेंगे 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु के नाम क्या था? चलिए बताइए सभी साथी फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। रोजाना आप लोग इसी तरह से सुबह 8 बजे क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सुबह में 8 बजे। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन, इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। आपके परीक्षा में, आपके शिफ्ट में डायरेक्ट यहाँ से सवाल मिलेंगे साथी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, बलिया आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। बलिया ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल यहाँ पे याद रखेंगे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सारनाथ आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है किसके निर्देश में कराई गई? बताएंगे। 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है किसके निर्देश में कराई गई? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। GR शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताएंगे आप लोग, यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है 19 नंबर प्रश्न, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, आलमगीरपुर याद रखिएगा, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, आलमगीरपुर आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है जी। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति के द्वारा लठवारवा भोज कब दिया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, सभी साथी एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे, पेपर में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे साथी। याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही आंसर है। चलिए उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। अधिकतर जो उपकरण है
यह बनाए गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ये ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथी, तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाता है आपके लिए। इससे ज़्यादा और आपको हम कंटेंट दें सेलेक्टेड क्वेश्चन। बागों का जो शहर है, किस नाम राज्य का शहर प्रसिद्ध है? बागों का शहर के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? बताएंगे इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज यूले ने आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। 1887 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1921 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे, राय बरेली। ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारनाथ में धर्मराज का जो स्तूप का निर्माण है किस शासक ने कराया था? बताएंगे सारनाथ में धर्मराज का जो स्तूप का निर्माण है किस शासक ने कराया था? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, अशोक के द्वारा कराया गया था। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो पता ना आप किस दुनिया में साथी जी रहे हैं, क्योंकि सभी परीक्षा की जो आपका अपडेट है, हर एक संबंधित सूचना आपको दिया जाता है सबसे पहले, सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड। कुंभ मेला का आयोजन किस नगर में होता है? बहुत चर्चा में जो है प्रश्न अभी है, तो आप लोग याद रखिएगा, कुंभ मेला का आयोजन सी ऑप्शन इलाहाबाद में आप लोग याद रखेंगे। राज्य में कहाँ पर नेमी पासारने स्थित है? बताएंगे आप लोग, नेमी पासारने स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। सीतारपुर में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए उत्तर प्रदेश में जैव व दोनों धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग, दोनों धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ है यह कहाँ पे है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ? बताएंगे आप लोग, रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में या वाराणसी में? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा, प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। देखिए 34 नंबर सवाल है, कुशीनगर की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए आप लोग, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। मल्लो की राजधानी, मल्लो की राजधानी कुशीनगर याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही आंसर है। और आज की क्लास में ईमानदारी से अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा
कितना स्कोर आप लोग किए हैं आज के क्लास में। देखिए अगला सवाल है कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। इस्लाम धर्म को मानती है, सभी लोग याद रखेंगे साथी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माहीगिरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था। बताइएगा आप लोग, दत्तक पुत्र कौन था। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाजीराव द्वितीय आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न बताएंगे 1857 में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था। किसकी सहायता से दबाया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में किसका नेतृत्व किया गया था जी। बताएंगे आप लोग, बरेली में किसका नेतृत्व किया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में किसे चुना गया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला सवाल है कि राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए 42 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति है कौन सी निवास करती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, थारू। कौन से, थारू आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है यह कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1899 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। बताएंगे आप लोग, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का जो एक साथ अधिवेशन है लखनऊ में कब हुआ था, तो याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, 1916 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है। चलिए बताएंगे आप लोग। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। बहुत कम समय में हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग संग्रह करेंगे बहुत अच्छे सवालों का, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा आप लोग, गोरखपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन में डकैती की जो घटना है यह कब हुई थी। 46 नंबर सवाल है, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना यह कब हुई थी। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 में आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मथुरा। कौन सा है जी, मथुरा आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक जो है समृद्ध केंद्र था, तो याद रखेंगे समृद्ध केंद्र था। सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर लॉक करेंगे। यहाँ पे साथी जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताएंगे 49 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भूइयां व बनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे किस जिले में निवास करते हैं, सही आंसर याद रखेंगे। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे,
सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? बताएंगे आप लोग। कम वर्षा होती है, सभी लोग याद रखिएगा मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर है जी। चलिए, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? बताइएगा आप लोग। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बताएंगे। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती आप लोग याद रखेंगे। चलिए 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? बताएंगे आप लोग, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, तराई क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? तो सभी लोग याद रखेंगे साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही उत्तर है। चलिए सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए। कौशाम्बी को किसकी विशेष क्षति पहुंची थी? तो आप लोग इस क्वेश्चन से मिनट का बनाए थे पिछले साल, वहां से सवाल आपके भर भर के पूछे गए थे हर एक शिफ्टों में। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अगर साथी देखना चाहते हैं सारे प्रश्नों को, तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे उस वीडियो का। सभी साथी एक एक चीज़ों को कॉपी पेन लेकर आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक डाल देंगे उसका। एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, पामीर का पठार। किसे? तो पामीर का पठार आप लोग याद रखिएगा। अश्व अक्षांश का संबंध क्या है? अश्व अक्षांश का संबंध क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए, टीटागढ़ जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, टीटागढ़ जाना जाता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, कागज उद्योग के लिए यह जाना जाता है टीटागढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जगह सबसे पूरब में है? क्लास को सभी साथी अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। निम्न में से कौन सा जगह सबसे पूरब में है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। तिनसुकिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? किस ज्वालामुखी अभाव पाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से है। सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो सभी लोग याद रखिएगा, मैग्मा कहलाती है। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे। सही आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? चलिए 44 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है जी? तो याद रखिएगा आप लोग, वास जेस, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए सभी साथी, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के
प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। धारवाड़ तंत्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस संविधान सम्मत रूप से जो है प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सरकार की आलोचना करने पर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, महान्यवादी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रिवीजन करेंगे, तो सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा और रोज़ाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ेंगे। सुबह में 8 बजे और 9 बजे, शाम को 7 बजे आपको क्लास दिया जाता है। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो गया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताएंगे कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब है साथी सी ऑप्शन, राजधानी याद रखिएगा, राजस्थानी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का आर्टिकल 74 और 75 किस विषय से यह संबंधित है? और आज की क्लास में स्कोर अपना अपना कमेंट करके सभी लोग बताइएगा ईमानदारी से कितना स्कोर आप लोग किए हैं। याद रखेंगे मंत्री परिषद ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राष्ट्रीय गान का जो समय है यह कितना होता है? राष्ट्रीय गान का समय कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 52 सेकेंड आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकेंड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 53 नंबर जो सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आगे देखेंगे, संविधान सभा में देशी रियासत में कुल प्रतिनिधि कितने थे? बताएंगे आप लोग कुल प्रतिनिधि कितने थे? याद रखेंगे साथी, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। कितना? 70 आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं साथी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, चलिए बताइए आप लोग। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक जो है सास्योत्सव है? तो आप लोग याद रखेंगे, मनाया जाने वाला एक जो है सास्योत्सव है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग, कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है निम्न में से यह किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे यह किससे संबंध है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने बताया यहाँ पे सैक्सोफोन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बताएंगे आप लोग, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से जुड़ा हुआ था? बताएंगे आप लोग, पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से जुड़ा हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे,
तबला से जुड़ा हुआ है जी। किसे? तो तबला आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? बताइएगा आप लोग। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला के सवाल है, 55 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी साथी याद रखिएगा। चलिए, असांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या तमिलनाडु में मनाया जाता है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे। और जिनका भी जीके और जीएस बिल्कुल वीक है साथी, बिल्कुल अगर आपको कमज़ोर है, मॉक में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का सीरीज। इसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए, यह सांग उत्सव भारत के किस राज्य में? तो याद रखेंगे आप लोग मणिपुर में जी। कहाँ पे? मणिपुर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, पूछा गया सवाल याद रखेंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे कौन सी है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, हिंदी आप लोग याद रखेंगे। क्या है? तो हिंदी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सैक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन नागालैंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चना मेरिया जो है गाया है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना, यहाँ पे बताएंगे सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, नीति मोहन, अरिजीत सिंह होगा या सुबीर होगा, श्रेया घोषाल। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है अरिजीत सिंह आप लोग याद रखेंगे, अरिजीत सिंह। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से, चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो याद रखिएगा अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे श्री गुरुदास दास जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राजस्थान से। कहाँ से है? तो राजस्थान से आप लोग याद रखेंगे, कालबेलिया है जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे आप लोग, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटा की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था? बताएंगे आप लोग, रोहिणी भाटे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कपक आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, किस भारतीय खेल में एयर रेडर विरोधी टीम के जो हॉफ में बिना सांस ले जो है विरोधियों का स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? बताएंगे आप लोग, स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन कबड्डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का जो पूर्व नाम है यह क्या था? बताएंगे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन ताज एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है? पंचम दा के नाम से जाना जाता है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, बी आप लोग याद रखिएगा, आर डी वर्मन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध
भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे लेखक खुशवंत सिंह के है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए अगला सवाल है। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी। और जितने साथी जुड़े हैं यहाँ पे आप सभी के लिए 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हैं, जो ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है। जी हाँ साथी, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिक जीके 9 महीने का आपको इसमें करंट अफेयर्स जो है इंक्लूड किया गया है। तो जो भी साथी परचेस करना चाहते हैं तो आप सभी को यह PDF मात्र और मात्र 100 रुपये में यह दिया जा रहा है। तो यह आपके 100 रुपये कुछ नहीं है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो आपके लिए 100 रुपये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपको तैयार किया गया है 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो आपके पेपर में इससे अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे साथी। तो जिनको भी अगर लेना है तो आप सभी साथी इस दिए गए नंबर पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे हम। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का जो अनुमानित प्रतिशत क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे अनुमानित प्रतिशत क्या था, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो साथी बता रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 30% से 35% के बीच आप लोग याद रखिएगा। चलिए चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग। चेरा पहाड़ा जो अनुष्ठान है यह किससे संबंधित है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत, आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है इलायडी जो किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। आदिवासी नृत्य है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी केरल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे BRO की जो स्थापना है यह कब हुई थी। सड़क सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप लोग 1960 में हुआ। कब हुआ, 1960 में आप लोग याद रखेंगे हुआ है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि उड़ीसा और आसपास के जिले में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी डिस्क को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे क्या कहा जाता है, तो आमलक आप लोग याद रखेंगे। क्या है, आमलक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो है सह संस्थापक हैं, बताएंगे आप लोग। सह संस्थापक हैं, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मिलने सारा भाई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है सोनल मानसी भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषता जो है यह रखते हैं। तो याद रखेंगे सोनल मानसी का संबंध किससे है। चलिए सभी साथी बताइए आप लोग फटाफट से। सोनल मानसी का जो संबंध है सभी लोग याद रखेंगे उड़ीसा से। कहाँ से है, तो उड़ीसी आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितना है। चलिए सभी को बताना है अनुमानित महिला साक्षरता दर कितना है। तो प्यारे मित्र आप लोग याद रखेंगे 60 से लेकर के 69% साक्षरता दर महिला का है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करके। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली बताइए आप लोग। मोडिएट्टू बताइएगा, मोडिएट्टू कहाँ का है जी। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, कहाँ का है, केरल का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है हॉकी के खेल में मैदान पे कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। कितना, सॉरी
डी आप लोग याद रखेंगे 11, कितना 11 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, चलिए बताएंगे आप लोग। तो नागालैंड से आप लोग याद रखिए, कहाँ से है, नागालैंड से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में जो है विख्यात हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, वायलिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी, सरोज खान आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है सरोज खान आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे भारतनाट्यम जो है भारत नाट्यम हेतु पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो ट्रांजेस्टर यह कौन है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, नर्तकी नटराज आप लोग याद रखिएगा। चलिए असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, बताएंगे आप लोग। प्रायद्वीपीय राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है मध्यम आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके रेलवे के परीक्षा में। चलिए देखेंगे साथ ही अगला क्वेश्चन है, नौगक्रॉम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। नौगक्रॉम आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे मनाया जाता है, तो मेघालय में आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए तंजौर बाला सरस्वती की शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तंजौर बाला सरस्वती की शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, भारतनाट्यम के लिए यह जाने जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, फ्रीडम इन एग्जाम जो आप यहाँ पे एग्जाम किसकी आत्मकथा है, एक जाइल किसकी आत्मकथा है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी दलाई लामा का आप लोग याद रखिएगा। असम में वार्षिक फसल होने पे कौन सा त्यौहार जो मनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। असम में वार्षिक फसल होने पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए माघ बिहू आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंध नृत्य आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है, चलिए बताइए आप लोग, कुल प्रजनन दर आपको बताना है क्या है। तो जो साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिनका भी यहाँ पे साथी आ रहा है बी 2.1 से लेकर के 2.9 के बीच सही आंसर है। चलिए देखिए अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, पूछा गया सवाल है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, बताइएगा आप लोग। शास्त्रीय नृत्य शैली है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। और फ्री पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं आप लोग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो साथ ही आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आप लोग बताइएगा यहाँ पे। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे सही आंसर, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे साथी इस प्रश्न का आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, केरल। चलिए देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। सितार वादक अनुष्का शंकर आप लोग याद रखेंगे, कौन है, अनुष्का शंकर आप लोग याद रखिएगा। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेशन संवर्धन DIPA की स्थापना की। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है जी, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विदर किला भारत के किस राज्य से है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे
विदर किला भारत के किस राज्य से है? तो जो साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन कर्नाटक, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है जी। चलिए देखिए अगला सवाल पूछा गया है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो किसकी अंकों का होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन, आप लोग याद रखिएगा एक। 2011 की जनगणना, देखिए जनगणना से सवाल आपके हर शिफ्टों में मिलेंगे, तो इसीलिए सभी साथी जनगणना वाली जो आपको टॉपिक है इसे आप लोग अच्छे से निचोड़ करके पढ़कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ का है? याद रखिएगा लक्षद्वीप का है। कहाँ का? लक्षद्वीप का, आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे भोगाली बिहू उत्सव भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू उत्सव आप लोग बताइएगा, मनाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे साथी, ऑप्शन नंबर असम, आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? असम, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा सारंगी से हैं। किसे? सारंगी से, आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास के अंतर्गत है? तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 70 से 75%, आप लोग याद रखिएगा जी। पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका याद रखिएगा उड़ीसा। कहाँ से है? उड़ीसा, आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।